खबरों से भरी पड़ी है। कुछ खबरें बनती हैं, कुछ बनाई जाती हैं। सोशल मीडिया के जमाने में आज हर खबर वायरल है, लेकिन क्या है इन वायरल खबरों का सच? क्यों बन रही हैं ये खबरें? क्यों आप तक पहुंच रही हैं ये खबरें? कौन है इन खबरों के पीछे? क्या आंख मूंद करके इन वायरल मैसेजेस पर भरोसा कर लिया जाए, या है शक की कोई वजह? हम कराएंगे आपको हर खबर की सच्चाई से रूबरू और बताएंगे कि क्या खबर पक्की है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब चर्चा है। सोशल मीडिया पर उनके नाम और जिंदगी से जुड़े ढेरों मैसेजेस रोज वायरल हो रहे हैं। एक मैसेज आपने भी देखा होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ की 2 तस्वीरें हैं और दावा ये कि एक घर में खाना खाने के बाद दान में दे दी गाय। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनके फैसले और उनकी जिंदगी के तमाम पहलू लगातार खबरों में हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कायापलट के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर काम करके एक सीएम के लिए खींचे गए सभी दायरों को तोड़ दिया है। सीएम योगी की हर बात खबर बन जाती है। इन दिनों योगी आदित्यनाथ की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हम तक भी ये तस्वीरें पहुंची, आप तक भी पहुंची होंगी। व्हाट्सएप के जरिए वायरल हुए इस मैसेज में 2 तस्वीरें हैं और कहानी एक। पहली तस्वीर में योगी एक परिवार के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में बड़े तो हैं ही, गुलाबी रंग की शर्ट में एक बच्चा भी नजर आ रहा है। इसके साथ है दूसरी तस्वीर जिसमें योगी आदित्यनाथ एक गाय को दुलार करते नजर आ रहे हैं। अब इस व्हाट्सएप मैसेज के साथ पेश की गई कहानी भी सुन लीजिए। योगी जी ने जिस घर में खाना खाया उस परिवार को दे दी गाय दान। योगी जी सन्यासी हैं। दान पुण्य से उनका नाता पुराना है। महिलाएं हो, गरीब हो, संत हो या फिर बच्चे, योगी आदित्यनाथ के हाथ से दान लेने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ऐसी 2 तस्वीरों को मिलाकर खाने के बदले गाय दान करने की ये कहानी क्या सच्ची है? क्या ये खबर पक्की है? पड़ताल के लिए ये जानना जरूरी था कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं, कब की हैं। क्या ये सच है कि योगी आदित्यनाथ ने खाने के बदले गाय का दान दिया? हमारी पड़ताल हमें गोरखनाथ मठ से करीब 40 किलोमीटर दूर ले गई। यहाँ छावनी चौक के माफी गांव में योगी आदित्यनाथ का एक फार्म हाउस है। पिछले करीब 200 साल से ये फार्म हाउस गोरखनाथ मंदिर के नियंत्रण में है और मंदिर के पीठाधीश्वर ही इसकी देखभाल करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ तकरीबन हर महीने यहाँ आते थे और इन तस्वीरों का नाता इसी इलाके से है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जब भी फार्म हाउस में जाते थे तो उनके खाने का इंतजाम पास के गांव बढ़िया चौक के प्रधान मृत्युंजय सिंह के यहाँ किया जाता था। पहले तो सूचना हो जाती थी, कभी कभी बिना सूचना के भी वो समय देते थे कि हमको 1 घंटे में भोजन चाहिए, और हम लोग प्रयास करके उनको जो उनके पसंद का भोजन था आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर उनको बनवा के हम लोग भोजन कराते थे। यानी व्हाट्सएप पर वायरल हो रही इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ मृत्युंजय सिंह के परिवार के मेहमान के तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीर में नजर आ रहा इस इकलौते बच्चे का परिचय भी जान लीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और इस बच्चे के प्यारे से रिश्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बच्चा योगी आदित्यनाथ के मेजबान मृत्युंजय सिंह के परिवार का सदस्य है, जिसका नाम है सात्विक। न्यूज़ 18 इंडिया को परिवार से मिली तस्वीरों में उसका योगी आदित्यनाथ से दोस्ताना रिश्ता बखूबी नजर आता है। देखने में योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हाल फिलहाल की ही मालूम होती हैं, तो जरा पुरानी तस्वीरें भी देखिए। इस तस्वीर में और भी छोटा ये बच्चा एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के पास खड़ा नजर आ रहा है। मौका भी खास है। ये तस्वीर सात्विक के मुंडन की है।
हम हैरान थे कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले सात्विक सिंह से योगी आदित्यनाथ को बेहद ही गहरा लगाव है। इतना गहरा कि योगी इस बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए मन बना बैठे। कहते थे चलो चलो मंदिर पे साधु बना दे। और क्या करते थे? आज के लिए क्या करेंगे इसे बताओ। कहते चलो मंदिर में आइसक्रीम खिलाएंगे। चौथी क्लास में पढ़ने वाला सात्विक भला क्या समझता, वो तुरंत मना कर देता। योगी उससे मजाक भी करते, उसे बहलाते, लेकिन सात्विक साधु बनने के लिए तैयार ही नहीं था। सात्विक क्या जानता था कि उसे इतना दुलार करने वाले योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब जब योगी ने प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी संभाल ली है तो नन्हे सात्विक ने अपना मन बदल लिया है। आज अगर जो तुम जाओगे तो फिर तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है जाने की? है इच्छा है जाने की? तो क्या जाओगे मंदिर साधु बनने? हाँ? गोरखनाथ मठ के सात्विक के परिवार से 3 पुश्तों से रिश्ते हैं। योगी आदित्यनाथ को सात्विक से इतना दुलार है कि उन्होंने सात्विक को एक गाय भी तोहफे में दे दी, वही गाय जो इस तस्वीर में दिख रही है। योगी से हम लोगों के रिश्ते तीन पुश्त से हैं, हमारे पिताजी से, हमारे बाबा जी से और ब्रह्मलीन दुविजयनाथ जी महाराज से, ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज से और योगी जी से हम लोगों के बहुत पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो देखिए एक गाय हमको दिए हैं, एक गाड़ी अपनी जिप्सी एक गाड़ी है वो उसको दिए। अपनी पड़ताल में हमें पता चला कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि परिवार को एक जिप्सी भी भेंट की है। वो आखिरी बार यहाँ विधानसभा चुनाव से 15 दिन पहले आए थे। अब जब योगी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनके पास बड़िया गांव आने का वक्त नहीं है, लेकिन नन्हा सात्विक उनका अब भी इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। केरल के गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है व्हाट्सएप के एक मैसेज में जो तेजी से वायरल हो रहा है। आपने भी देखा होगा। तो क्या सच में भगवान कृष्ण आए थे उस दिन मंदिर में हवन करने? क्या ये खबर पक्की है? केरल के त्रिशूर जिले में बसे गुरुवायूर के एक छोटे शहर में स्थित गुरुवायूर मंदिर हिंदुओं की आस्था का अहम केंद्र है। यहाँ भगवान गुरुवायूरप्पन यानी श्री कृष्ण अपने बाल रूप में साक्षात विराजमान है। देश भर से लाखों श्रद्धालु सालाना यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केरल के इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि इसे दक्षिण का द्वारका कहा जाता है। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं और अगर दिल से याद करें तो भगवान साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। कुछ ऐसा ही होने का दावा किया जा रहा है केरल के गुरुवायूर मंदिर के बारे में। केरल के गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने दिए दर्शन। हवन की अग्नि में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। व्हाट्सएप पर वायरल हुई इस तस्वीर पर अपनी नजरें जमाइए। आप हवन कुंड से निकलने वाली आग की लपटों पर ध्यान देंगे तो आपको भी भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाने वाली वो मुद्रा दिखने लगेगी जिसे त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा वाली तस्वीरें कैलेंडर और तस्वीरों में जरूर देखी होगी। इसी तस्वीर के साथ व्हाट्सएप का ये मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में लिखा है, केरल में गुरुवायूर मंदिर में जो श्री कृष्ण जी का है, वहाँ हवन करते समय अग्नि में श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। इस गोल्डन चित्र को अपने सभी दोस्तों को भेजें, क्योंकि आज जो कोई ये भेजता है वो धन धान्य हो जाता है।
न केवल भगवान के दर्शन देने का दावा बल्कि मैसेज को फॉरवर्ड करने की अपील भी, ताकि ये नेक काम करने से भगवान की कृपा आप पर भी बरसे और मैसेज वायरल भी हो जाए। तो क्या आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए? क्या ये खबर पक्की है? आज के जमाने में सब कुछ हाईटेक हो गया है। तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि सामने दिखने वाली चीज कब नजरों का धोखा साबित हो जाए कोई नहीं कह सकता। तस्वीर को देखकर हमारे जहन में भी कई सवाल पैदा हुए। क्या ये आकृति भगवान श्री कृष्ण की है? क्या सच में ये भगवान की लीला है या फोटोशॉप का कमाल? क्या उस दिन हवन की अग्नि के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे दर्शन? क्या अग्नि में श्री कृष्ण जैसी आकृति बनना महज इत्तेफाक है? क्या सही में ये तस्वीर केरल के गुरुवयूर मंदिर की ही है? तो सवाल वही है, क्या ये खबर पक्की है? इस तस्वीर पर शक करने के पीछे कई पुख्ता वजहें थी। सच की तह तक जाने के लिए हम पहुंचे दिल्ली से करीब 2600 किलोमीटर दूर केरल के गुरुवयूर मंदिर में। श्री कृष्ण भगवान का अवतार माने जाने वाले गुरुवयूरप्पन देव के मंदिर में हमने मंदिर के मैनेजमेंट से ही सच जानना चाहा। काफी कोशिशों के बाद मंदिर प्रबंधन यानी गुरुवयूर देवसोम बोर्ड के प्रशासक सी शशिधरन से हमारी मुलाकात हुई। हम उनसे इस मैसेज की सच्चाई जानना चाहते थे कि क्या उन्हें इस मैसेज की जानकारी है। हमने शशिधरन को व्हाट्सएप का ये मैसेज दिखाया तो उन्होंने बिना वक्त गवाए इस मैसेज को झूठा बता दिया। ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവുമായും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇതിനുമേൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൂടി അറിവോടെ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. शशिधरन ने इस तस्वीर को सिरे से नकार दिया। शशिधरन ने बताया कि उनके मंदिर के पुजारी इस तरह की पोशाक ही नहीं पहनते जैसे कि व्हाट्सएप तस्वीर में दिखाई दे रही है। और तो और गुरुवयूर मंदिर में इस तरह का न कोई हवन हुआ और न पूजा। यहाँ तक कि मंदिर में कैमरा ले जाने पर भी पाबंदी है, तो फिर तस्वीर लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी तहकीकात में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शशिधरन की बात से साफ है कि ये तस्वीर गुरुवयूर मंदिर की नहीं है। भगवान पर आस्था के नाम पर इस मैसेज को अंधभक्तों के बीच वायरल किया जा रहा है। आप तक भी ये तस्वीर पहुँचे तो भगवान को याद जरूर कीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के बीच भेजने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीर झूठी है और ये खबर गलत है। राजस्थान में गौरक्षा के नाम पर पहलू खान की पीट कर हुई हत्या के बाद देश भर में गाय को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। गाय पर सोशल मीडिया में एक ऐसा ही मैसेज काफी चर्चा में है, जिसमें कानपुर की सबसे बड़ी गौशाला में गायों के भूख से मरने का दावा किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई कानपुर की गौशाला में गायों की मौत हुई है और क्या ये मौत भूख से ही हुई है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर क्या पक्की है? करोड़ों रुपए दान मिलने के बावजूद 5 महीने में भूखमरी से इस गौशाला में 152 गायें मर गईं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस मैसेज के साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिसमें पूरी खबर कुछ इस तरह लिखी है। संघ भाजपा और इनसे जुड़े हिंदूवादी संगठनों के गुंडे गोरक्षा के नाम पर पहलू खान को पीट कर मार देते हैं, लेकिन देश की गौशालाओं में चारे के अभाव में मर रही गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कानपुर की वो गौशाला जो देश की सबसे धनी गौशाला है। इस खबर को पढ़कर इतना तो साफ हो गया कि जिस गौशाला की बात की जा रही है वो कानपुर की है। इसलिए खबर पक्की है या नहीं, ये जानने के लिए हमारी टीम कानपुर पहुंची। वायरल मैसेज में लिखा था कि ये कानपुर की सबसे बड़ी गौशाला है, इसलिए हम कानपुर गौशाला सोसाइटी पहुंचे।
यहाँ गायों की हालत देखते ही इतना अंदाजा तो हो गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि पहली नजर में यहाँ गाय बेहाल ही नजर आ रही थी। यहाँ से शुरू हुई वायरल मैसेज में किए उस दावे की पड़ताल, जिसमें कहा गया था भूख से 5 महीने में 152 गायों की मौत हुई। पिछले सप्ताह ही भूख से 4 गायों की मौत हुई। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले बात की इस गौशाला में बीमार गायों का इलाज करने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से, जो एक सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन इस गौशाला में भी गायों का इलाज करने आते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र ने हमें जो बताया उससे यही साबित हुआ कि गौशाला में गायों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, यानी तस्वीर लगभग वैसी ही है जैसा वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था। कम चारे की बात नहीं है, बात है पौष्टिक चारे की। मतलब पौष्टिक चारा नहीं मिल रहा है गायों वो गायों को देख के तो यही प्रतीत होता है, कमज़ोर हो जाएंगी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डाउन हो जाएगी, ब्लड कम हो जाएगा, इंटरयूमिनल फ्लूइड कम हो जाएगा, तो नेचुरली ये जानवर आप फिर आ जाएगा। वायरल मैसेज में ये दावा किया गया था कि गौशाला में पिछले हफ्ते 4 गायों की मौत हुई थी। इन गायों का पोस्टमार्टम डॉक्टर धर्मेंद्र ने ही किया था। हमने उनसे इस बारे में भी सवाल किया तो उन्होंने खुलकर जवाब देना बेहतर नहीं समझा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रबंधक महोदय को दे दी गई है, इस बारे में आप उनसे बात करें। क्या गौशाला में वाकई गायों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है? क्या गायों को वो पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है जो उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी है? इसका जवाब जानने के लिए हम गौशाला में पिछले 18 साल से गायों की देखभाल कर रहे राम किशोर तिवारी के पास पहुँचे। इन लोग चारा दिया ही नहीं तो उनको मिले क्या? अभी इन्होंने जब ये मुद्दा उठाया हूँ तब 28 तारीख से कुछ देना शुरू किया है इन्होंने, वो भी अभी पूरा मात्रा में नहीं है। इनको पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ भूसा दिया जाता था, वो भी लिमिटेड, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। दान वगैरह आता है, सब दान वगैरह सब आता है, लेकिन वो दान यहाँ गायों को नहीं लगाया जा रहा है। गौशाला के वैद्य ने जो कहा उसकी तस्दीक यहाँ की तस्वीरों से भी होती है। ज्यादातर गायें बीमार नजर आ रही हैं। गायों के बच्चों की भी देखरेख सही ढंग से नहीं हो रही है। यहाँ बीमार गायों के लिए सरकारी डॉक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए जरूरी इंतजाम में कमी साफ नजर आ रही है। हमारी अब तक की पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि गौशाला में गायों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये आरोप भी सामने आया कि गौशाला में गाय के नाम पर लूट हो रही है। इसलिए हम गौशाला प्रबंधन कमेटी के सदस्यों से मिलने पहुंचे। हमारी मुलाकात गौशाला सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता से हुई, जो गायों की मौत की बात तो मान रहे हैं, लेकिन उनके पास मौत की वजह को लेकर अपनी ही दलील है। पुलिस जो हमें देती है या नगर निगम पकड़ के देती है, वो खुद ही अपने आप में बीमार होती हैं, क्योंकि एक ट्रक में 25-30 गाय भर के लाते हैं और उनको इंजेक्शन लगा के लाया जाता है जिससे बेहोश हो जाए, तो बीमार रहती हैं। इलाके में लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि गौशाला सोसाइटी पर कुछ शराब माफियों ने कब्जा कर लिया, जिन्हें गाय की सेवा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हालात ऐसे हो गए हैं। हालांकि गौशाला के महामंत्री इसके लिए पैसों की कमी का रोना रो रहे हैं। आर्थिक संकट से तो जूझ रहे हैं, लेकिन आर्थिक संकट के बावजूद हम व्यवस्था में लगे हुए हैं और इसमें हम अपने अध्यक्ष जी का मुख्य योगदान हमारे रहता है। गौशाला में आज गायों की जो हालत है वो वाकई खराब है। जबकि 128 साल पुरानी इस गौशाला के पास करीब 220 करोड़ की जमीन है, जिसके कुछ हिस्से पर भूमाफियाओं ने कब्जा भी कर लिया है। साथ ही मौजूदा कमेटी और पुरानी कमेटी के सदस्यों के बीच अदालत में मुकदमा भी जारी है, लेकिन इस विवाद की कीमत गायों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये साबित हुआ कि गायों की मौत पर जो बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो खबर पक्की है। पिछले कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल फेसबुक पर खूब वायरल हो रही है। दावा यह है कि एक मुस्लिम शख्स ने एक अनाथ हिंदू लड़की की शादी कराई, उसका कन्यादान किया और तो और लड़के वालों को दहेज भी दिया। क्या सच में ऐसी कोई शादी हुई थी? कौन था वो शख्स? क्यों उसने एक अनजान लड़की की मदद की? सोशल मीडिया पर ये खबर जो है, क्या ये वाकई पक्की है? मुस्लिम लोगों ने कराई हिंदू लड़की की शादी, मुस्लिम ने किया कन्यादान। फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहे इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने मुसीबत में फंसी एक हिंदू लड़की की शादी करवाई और वो भी अपने खर्च पर।
मजहबी एकता की मिसाल की तरह पेश किए जा रहे इस मैसेज में पूरा वाकया बयां किया गया है। पोस्ट में सबसे ऊपर लिखा है, 50,000 में हिंदू लड़की को बेचा गया, वहां से छूटकर भागी तो मुसलमानों ने कराया विवाह। इस पोस्ट में उस लड़की की शादी की एक तस्वीर भी पेश की गई है। तस्वीर के नीचे एक लिंक दिया है जिसे खोलने पर इस दावे के किरदारों की पूरी कहानी नजर आती है। इसके मुताबिक बनारस की एक युवती को कुछ लोग झांसा देकर महोबा ले आए और दूसरे के हाथ बेच दिया। उसे कई दिन तक गिरोह में शामिल एक महिला के घर में बंधक बनाकर रखा गया। लड़की को जब पता चला कि उसे तो 50,000 रुपए में बेच दिया गया है तो वो किसी तरह चौकसी कर रहे लोगों को चकमा देकर भाग निकली और पनवाड़ी पहुंच गई। इसके बाद उसकी मुलाकात हबीब मंसूरी से हुई। बाहर की युवती को अकेला और बदहवास देख हबीब ने उससे पूरा मसला पूछा और उसकी शादी करवा दी। क्या ये तस्वीर सच्ची है? क्या ये कहानी सच्ची है? क्या ये खबर पक्की है? न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल शुरू की। हमें पता चला कि 2 अप्रैल 2017 को महोबा के पनवाड़ी इलाके में एक मंदिर में मुस्लिम समुदाय ने एक हिंदू लड़की की उसकी रजामंदी से ब्राह्मण लड़के से शादी कराई है। न्यूज़ 18 इंडिया ने उस शादी का वीडियो भी खोज निकाला। ये उसी शादी का वीडियो है जिसके बारे में आपने भी फेसबुक पर पढ़ा होगा। कन्यादान करने वाले इस शख्स का नाम है हबीब मंसूरी, जिनका जिक्र उस फेसबुक पोस्ट में किया गया था। ये मुस्लिम है, लेकिन दुल्हन हिंदू है और दूल्हा भी हिंदू है। बाराती मुस्लिम है। इस एकता को देखते हुए आज हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो कन्यादान किया है ब्राह्मण समाज की लड़का और लड़की का, इससे एक संदेश जाता है देश में कि हमें बांटने का काम न करें, हम एक हैं और एक रहेंगे। फेसबुक की पोस्ट का एक हिस्सा तो सच साबित हो चुका था, लेकिन इसी पोस्ट में दावा किया गया था कि लड़की को बेच दिया गया था। इस संगीन आरोप का सच भी न्यूज़ 18 इंडिया ने ढूंढ निकाला। पनवाड़ी में हमको लेके आई, वो बोली हमारे गांव में अच्छे लड़के रहते हैं। हमने बोला अच्छा घर द्वार होगा, अच्छा लड़का होगा तो हम कर लेंगे शादी। हम विश्वास के ऊपर आए। उन्होंने हमको बेचने के लाने लाए थे 10 जनवरी को, तो हमने शादी अपनी कैंसिल कर दी। 50 साल की उम्र से महोबा में हल्ला रवैये में करा रहे थे। तो हम अंकल जी को बोले ऐसी सी बात है, उन्होंने शादी कर डाली। तो अपना पिता समान मानते हैं, उन्होंने अपने कन्यादान की भी है। लड़की ने मुझे बताया कि मुझे ये बेचने के चक्कर में है अंकल जी, मुझे थोड़ा मदद कीजिए, मेरी इज्जत बचाइए। तो मैंने लड़की सामान उसको रखा और फिर मैंने इसके बाद 2 दिन के बाद 4 दिन में अपना लड़का देखा। लड़का देखने को पसंद कराने के बाद शादी कर ली। फेसबुक पोस्ट में रंजू को बेचने की बात मानव तस्करी और जिस्म फरोशी के एक बड़े रैकेट की ओर इशारा कर रही थी। हमारा शक तब और पुख्ता हो गया जब रंजू की शादी कराने वालों में से एक शख्स ने भी इस ओर इशारा किया। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर महिला तस्कर गिरोह जो है बहुत तेजी के साथ पनपा हुआ है। इसकी ओर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। धोखाधड़ी करके अपने गाँव में ला करके फिर अधिक उम्र के लोगों के को 20 से 50 और 50 से 1 लाख रुपए में बेचने का काम करते हैं। मुस्लिम समुदाय के इस आरोप के बाद हम उस महिला तक भी जा पहुंचे। आरोपी महिला ने भी रंजू को बेचे जाने की बात को सिरे से नकार दिया। नहीं, ये झूठ है। 30 तारीख की शादी हो गई थी, उसके बाद में वो कह रही हम शादी नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, कहीं भी जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे। हमारे यहाँ पुलिस आई नहीं, हमने पुलिस के पास गए थे, उन्होंने बात की थी, उनकी शादी करवा दी थी। वो कह रहे थे तुम घर पे जाओ अपने। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच का दावा कर रही है। हम लोग जो इसके जो आरोप है इस पे जांच कर रहे हैं कि क्या ये मामला सही था अथवा नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की तहकीकात में रंजू की शादी की कहानी तो पूरी तरह सच साबित हो गई, लेकिन रंजू को बेचने की खबर अब तक साबित नहीं हुई है। इसलिए इस खबर में पेच तो है,